आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होता है स्लीप पैरालिसिस और क्यों होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि पे या फिर शिवरात्रि से पहले या फिर आप गुरु धारण करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा लिखा हुआ आ रहा है। शिव साधना के बारे में ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस डाल दी हैं जो कि शिवरात्रि से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक और बात, कभी भी अगर आप सिद्धि साधना करना चाहो तो बेटे किसी के सानिध्य में चले जाओ। भले ही गुरु छोटा हो बड़ा हो, गुरु के पास कोई शक्ति छोटी हो कोई बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि गुरु है सिर्फ, और कुछ नहीं। गुरु होना चाहिए। एक बात याद रखो, तुम्हें ना ये पल बाद में याद आएंगे जबकि काश हम किसी से जुड़ जाते। तुम्हें ना, अगर तुम्हें सब सीखना है तो तुम्हें किसी ना किसी अखाड़े से, किसी ना किसी गुरु से जुड़ना पड़ेगा। एक गुरु के सानिध्य में कम से कम मतलब चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, काफ़ी होते हैं, 10-12 तो होते ही होते हैं जो नाथपंथी योगी होते हैं, या फिर कोई भी हो। 10-12 शिष्य तो होते हैं। तुम उनके साथ रहोगे, तुम्हारी उनसे बातचीत होगी, तुम्हारे गुरु से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें उनसे ज्ञान मिलेगा। देखो कितना ज्ञान तुम्हें एकत्रित होगा। तुम्हें चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी हो, मिलो या ना मिलो, तुम उनसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। तुम आपस में गुरु भाई हो, तुम उनसे बातचीत करके ज्ञान लो, वो तुमसे ज्ञान लेंगे। अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में उनसे डिस्कस करो कि हाँ भाई मेरे पास ये शक्ति ऐसे ऐसे मुझे मिली थी, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे जो है खोला। क्योंकि तुम लोग एक ही कड़ी के हिस्से हो। तुम लोग आपस में बता सकते हो एक दूसरे को, क्योंकि तुम एक ही कड़ी से जुड़े हो मुझसे, या फिर किसी भी गुरु से तुम जुड़े हुए हो, तो तुम आपस में बातचीत कर सकते हो। तुम्हें अपनी शायद जो चीज़ तुम मुझे बताना चाह रहे हो मुझे ना बता पाओ, या फिर शायद मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ उस बारे में, तो तुम उनसे जान सकते हो, क्योंकि शायद उनके पास वो जानकारी हो और वो तुम्हें एक अच्छा मार्गदर्शक दे दें। क्योंकि गुरु ने वही ज्ञान तुम्हें दिया है, वही उसे दिया है, और शायद तुम ना हो तो शायद उसे पहले दे दिया, फिर अगर तुम हो तुम्हें पहले दे दिया हो, उसे ना दिया हो। तो ऐसे ना ज्ञान बढ़ता है भाई। ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा तुम्हारा आपस में भाई। तुम चर्चा करोगे शक्तियों के विषय में, तुम डिबेट करोगे। ठीक है, तुम शक्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क में जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, किसी भी साधना के बारे में कोई प्रश्न हो, फ्री बात है, फ्री बातचीत आप मुझसे कर सकते हैं, बातचीत का कोई चार्ज नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्लीप पैरालिसिस होता क्या और कैसे होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, स्लीप पैरालिसिस नहीं होता कुछ भी। ये सब सिर्फ साइंस का वर्ड है और कुछ नहीं है। ये सब मशानी करती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छाती पर कोई बैठा है, और वो एक्चुअल में होता है। ये जो छाती पे बैठने वाला है ये मतलब होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है कि तुम ना अपना हाथ पैर हिला नहीं पाते, ना तुम्हारा हाथ हिलता है ना तुम्हारा पैर हिलता है। तुम सिर्फ बस ये मानो कि एक पत्थर बन जाते हो सिर्फ। और कई लोगों की तो इसमें मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो डर जाते हैं इतने, क्यों उनकी जो है मौत हो जाती है। वरना फिर ऐसा होता है कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है पर तुम हिल नहीं पाते, तुम्हारी आंखों से बस आंसू निकलते हैं, ऐसा होता है। मतलब वो फीलिंग ना जो जिसके साथ होता है वही जान सकते हैं। मेरे साथ देखो हुआ है, मैं ये नहीं बोलता। जब स्टार्टिंग में हम साधना क्षेत्र में आए थे तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी स्लीप पैरालिसिस हुआ है, और वो परीक्षा थी मेरी। ऐसे तुम लोगों के साथ भी स्लीप पैरालिसिस होता है। जो तुम साधनाएं करते हो उसकी शक्तियां तुम्हें आती हैं, उन्हें तुम्हें डराती हैं, तंग करती हैं, ताकि तुम साधना छोड़ दो। पर तुम मत छोड़ना, क्योंकि वो सब एक सिर्फ एक बोल सकते हो एक केले के छिलक पड़ा है सीढ़ियों पे, जो तुम्हें ऊपर चढ़ने से रोक रहा है। पर अगर तुमने उसको पार करा तो तुम छत तक पहुंच पाओगे। सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं और छत बहुत बड़ी है, और वो केला का छिलक तो भाई उस सीढ़ी से भी छोटा है। तो तुम्हें इन सब मुसीबतों को पार करके तुम्हें उस बड़ी छत तक जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी पूजा में कोई आया हुआ है, मुझे लगता है महसूस हो रहा है कुछ मेरे आसपास कोई घूम रहा है। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो भाई, मत दो। ये सब चीज़ें तुम्हें भटकाने के लिए हैं, ताकि तुम ये सोच लो कि हाँ चलो अब तो काफ़ी कुछ हो गया। तुम अपनी पूजा में आलकस करके पूजा को छोड़ दो, पूजा में अपनी कमी कर दो, और कुछ नहीं। सिर्फ ये तुम्हें भटकाने के लिए माया है। जिस देवता की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें माया दिखाता है और तुम माया में फंस जाते हो। मत फंसो।
तभी बोलते हैं एक अच्छे गुरु के सानिध्य में चलते हुए अपनी साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम्हें बहुत कुछ मिल सके, तुम्हें सक्सेस मिल सके इस चीज़ में। स्लीप पैरालिसिस भाई ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई आके बैठ जाता है, तुम अपना शरीर हिला नहीं पाते हो, तुम्हें रोना आता है, मतलब तुम, और किसी किसी को ये होता है कि वो उसको साफ साफ दिखती हैं वो चीज़ें, मतलब कि तुम्हारी छाती पर कोई बैठा है वो तुम्हें दिखेगा, तो एक, और दिखता कभी आदमी नहीं है, दिखती औरत ही है, और वो औरत बेटा मशानी होती है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो मशानी ही होती है, ज़रूरी नहीं है कि मदांदन ही हो, वो मदांदन मशानी हो, बड़ी माई हो, ज़्यादातर होती है, ज़्यादातर केसों में होती है, पर वो सिर्फ मशानी है। तुम ये इतना ध्यान रखो कि 360 मशानी है, उसी में से एक मशानी आई और तुम्हारे साथ ये सब करके चली गई, सिर्फ इतना है। स्लीप पैरालिसिस सिर्फ मशानी का खेल है और कुछ नहीं है, और भाई बड़ा भयानक खेल है सच में, इंसान की पैंट गीली कर देता है, इतना भयानक खेल है। तुम लोग हिल नहीं पाओगे, तुम्हारे शरीर में सिर्फ सांस चलेगी, तुम हिल तक नहीं पाओगे। तुम किसी देवता का नाम लोगे तो वो देवता की शक्ति भी कार्य नहीं करेगी। जब मेरे साथ हुआ था तो मैं फिर मैंने माँ मरकट वाली को याद किया, माँ शमशान काली को याद किया, जब जाके मेरे ऊपर से वो चीज़ हल्टी थी, वरना भाई मैं तो बहुत बुरा फंस चुका था। मेरे साथ एक ही रात में 2 बार हुआ। मैं उठा, फिर मैं दोबारा सो गया डर के कि भाई चलो अब तो हो ही गया जो होना था। डर था मन में लेकिन बहुत था, लेकिन फिर भी मैंने सो गया, मेरी आंख लग गई। उसके बाद फिर सोते ही दोबारा हो गया। ऐसी बहुत कम शक्तियाँ हैं जिसको तुम याद करते हो ऐसे टाइम पे वो कार्य करती हैं। इसलिए एक इष्ट बनाओ, एक एक परफेक्ट ऐसा डेली जिसकी तुम पूजा करो, वो तुम्हारी बात कभी भी कहीं भी तुम हो सुने। एक ऐसा दे तो तुम्हारे पास होना चाहिए, एक ऐसी भक्ति तुम्हारी होनी चाहिए। याद रखना, स्लीप पैरालिसिस सिर्फ मशानी करती है, तुम्हारी छाती पे आके बैठ जाएगी, ना तुम्हें हिलने देगी ना डुलने देगी। जैसे हो वैसे ही पड़े रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखोगे कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। किसी किसी के साथ तो इतना भयानक दृश्य होता है कि उसकी, मतलब ऐसा लगता है कि छाती पे आके बैठ गई है और उसका कलेजा मतलब उसका सीना, जो सीना है वो फाड़ रही है, उस पे अपने नखून मार रही है, उसको खरोच रही है, उसको काटने की कोशिश कर रही है। इतने भयानक एक्सपीरियंस होते हैं साधनाओं में। और ऐसा नहीं है कि साधना में होंगे, अगर तुम्हारे ऊपर तंत्र हुआ है तो तब भी तुम्हें ये अनुभव हो सकता है। अगर मशानी का तंत्र है या फिर किसी भी देवता का तंत्र है तो ये तुम्हें अनुभव हो सकता है, ये लिस्ट में है। अगर तुम्हें हो गया तो फिर मतलब हो सकता है, इसमें पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो जो लक्षण होते हैं ना उसमें ये लक्षण है तंत्र का, तो ये तुम्हें हो सकता है अगर तुम्हारे पर तंत्र हुआ हो तो। याद रखना, कभी भी ऐसा हो तो डायरेक्ट फिर एक किसी भगत से मिलो, किसी से बात करो, अपने घर वालों से बात करो। तुम किसी से नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर वालों से बात करो। और अगर उनसे भी ना कर पाओ तो फिर डायरेक्ट जाओ भगवान की शरण में, हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान चालीसा का जाप करो, कम से कम 51 जाप करो, 21 जाप करो, मतलब 21 बार जाप करो, 51 बार जाप करो, तो वो शक्ति तुम्हारे पास से हट जाएगी। कुछ ही देर के लिए हटेगी पर हट जाएगी, और फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। बस इतना है, तुम डेली 7-7 बार जाप करोगे तो वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, रहेगी आसपास ही। और तुम जब भी हनुमान जी को याद करोगे तो वो शक्ति तुमसे दूर होगी। जब भी तुम हनुमान जी को याद करोगे, वो तुम्हें, अगर वो तुम्हें रात को तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया और तुम हनुमान जी के भक्त हो, तुम हनुमान जी की चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। वो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड तंग करेगी, बहुत बुरे वाला, कि तुम छोड़ दो, बंद कर दो, लेकिन तुम मत करना, कुछ भी हो जाए, वरना फिर बाद में वो और बुरा करेगी तुम्हारे साथ। 10 सेकंड के अंदर 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 वो भाग जाएगी वहां से। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी दलदल है कि अगर तुम जिसमें गिर गए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, और तुम लड़के ही ऊपर आ सकते हो। बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता है। तुम बस ये दुआ करो कि तुम्हारे साथ कभी हो ना। किसी किसी के साथ तो भाई जिंदगी में 5-5 6-6 बार होता है, महीने में 5-5 6-6 बार होता है। उनकी देखो जिंदगी कैसे कटती है। बहुत भाई इसका एक्सपीरियंस सच में बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है स्लीप पैरालिसिस। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एक बता दो कि मशानियाँ ही ये खेल करती हैं भाई, आपकी ना बेड पे बड़े बड़े पेंट गीली हो जाएगी, बस ये समझ लो, तुम इतना डर जाओगे। और ये खेल मशानी का है।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छी अच्छी जानकारियों, सिद्धि साधनाओं से रिलेटेड कुछ गुप्त जानकारी, गुप्त शाबर मंत्र आपके लिए लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी क्या डिमांड है कि मैं किस टॉपिक पर नई वीडियो लाऊं। आदेश आदेश, जय श्री राम।